अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज हम आपके साथ सिनेमन बन्स की रेसिपी शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये नाश्ता दिखाती हूँ। ये आप नाश्ता स्नैक कभी भी आप ये इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत इजी बनाना है। मैंने रात को पकोड़े बनाए थे और थोड़ा सा मिक्सचर जो था वो मेरा बच गया था, तो मुझे ये आइडिया आया कि ब्रेड के ऊपर लगा के तो इसको जो है पकोड़ा ब्रेड या ब्रेड पकोड़ा काइंड ऑफ बनाती हूँ। मैंने इसको डीप फ्राई नहीं किया, बल्कि बिल्कुल भी मैंने उसको फ्राई नहीं किया। बस ब्रेड को पहले मैंने बटर लगा के टोस्ट किया और उसकी दोनों साइडों पे जो था वो मैंने मिक्सचर लगा लिया और हल्का सा मैंने बटर जो था वो सिर्फ पैन पे लगाया था। और इसी तरह मैंने जो इसको हल्की आग पे दोनों तरफ से जो था वो कुक कर लिया ताकि उसमें आलू थे वो गल जाएं। अदरवाइज़ अगर खाली अनियन डाले हुए तो उनकी तो इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो बहुत अच्छे से पकें। और ये बड़ा मज़े का जो था वो बन गया। और बाद में मैंने पुदीने की चटनी दही में डाल के उसके साथ इसको एंजॉय किया और साथ में चाय पी और इस तरह मेरा नाश्ता हो गया। और फिर मैंने अपने बेटे के लिए सैंडविच बनाया क्योंकि उसको जो था रोटी नहीं खानी थी। तो मेरे पास लेफ़्ट ओवर कीमा पड़ा हुआ था, या कीमे के अंदर मैंने मेनीज़ डाल दी और साथ में मैंने सैलड रख दिया और एक अंडा जो था उसको फ्राई करके रख दिया। और ये दोनों ब्रेड की डिफरेंट वैरायटियाँ जो आप नाश्ते में, स्नैक में और पूरा डे टाइम में कभी भी खा सकते हैं। इट्स वेरी यमी। फिर पिछले दिन हमने घर में ब्राउनीज़ बनाए थे और यूजुअली हम ब्राउनीज़ में वॉलनट्स वगैरह डालते हैं, लेकिन कल मेरा दिल नहीं था करा डालने को, तो फिर मैंने मामू को कहा था कि ना डालना और उसकी बजाय फिर हमने सिर्फ चॉकलेट चिप्स डाली थी। तो फिर वॉलनट्स हमारे पास पड़े हुए थे क्योंकि हमने डाली नहीं थी, तो मामा ने कहा उनको संभाल लो। तो फिर मैं ये एयर टाइट हमारे पास कुछ बड़े साइज़ के मेसन जार से उनमें मैं डाल रही थी। तो फिर डालते हुए मामा को ख्याल आया कि क्यों ना हम आज सिनेमन बन्स बनाएं, क्योंकि सिनेमन बन्स में भी वॉलनट्स बहुत मज़े के लगते हैं। तो फिर आज हम आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। अगर आपने ब्राउनीज़ की रेसिपी देखनी हुई तो फिर ज़रूर कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम आपको उसकी भी रेसिपी दे सकते हैं। तो सिनेमन बन्स बनाने के लिए 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको डो बनानी पड़ती है और उसके बाद सिनेमन बन्स की फिलिंग। तो सबसे पहले हम आपको डो का बताएंगे और डो के लिए 2 मिक्सचर्स हैं, एक वेट इंग्रेडिएंट्स का और फिर एक ड्राई इंग्रेडिएंट्स का। तो वेट इंग्रेडिएंट्स में आपको सबसे पहले 1 कप वार्म मिल्क चाहिए। उसमें आपने डालना है 2.5 टेबलस्पून शुगर और 1 1/4 टीस्पून यीस्ट। अगर आपके पास इंस्टेंट यीस्ट है तो सिर्फ 1 टीस्पून यीस्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ड्राई एक्टिव यीस्ट है तो आप 1 1/4 टीस्पून यीस्ट डालेंगे। यीस्ट के मिक्सचर को फिर हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया एक्टिवेट होने के लिए। जब वो थोड़ा सा फोमी हो गया फिर इसमें हमने 1 एग डाला और साथ में 1/4 कप सॉफ्टन बटर डाला और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख दिया। और फिर हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर शुरू कर दिया। अब एक सेपरेट बाउल में मैंने 3 कप्स ऑल पर्पस फ्लावर लिया और इसमें 1 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर जो मेरा ड्राई मिक्सचर था और वेट मिक्सचर था, इन दोनों को आपस में अच्छे से मैंने वुडन स्पून के साथ मिक्स कर लिया। जब अच्छे से दोनों मिक्स हो गए तो इनको मैंने सरफेस पे, जो मेरे काउंटर की सरफेस थी वहीं पे ही मैंने इसको अच्छे से नीड कर लिया, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डो जो है वो गूंदी होएगी उतना ही अच्छा जो है आपके बन्स बनेंगे। तो मैंने इसको आई थिंक 10 मिनट्स तक अच्छे से जो था वो उसको नीड किया और उसके बाद जब शाइनी हो जाए और स्मूथ हो जाए तो फिर आपकी डो जो है वो रेडी हो जाती है। क्योंकि मेरी डो जो थी वो मुझे थोड़ी हार्ड लग रही थी, तो मीनवाइल जो था मैं उसमें हल्का हल्का जो था वो मिल्क डाल के उसको सॉफ्ट कर रही थी, क्योंकि जो है वो डो आपकी बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम डो जो है वो आपको रखनी है। मेरा ख्याल है डिपेंड करता है कि आपका ऑल पर्पस फ्लावर जो है वो किस किस्म का, क्योंकि कुछ जो है वो ज़्यादा लिक्विड अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ कम। ये आप देख सकते हैं कि डो कितनी शाइनी और कितनी स्मूथ हो गई है। तो अब आपने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। मीनवाइल जो है वो आपने जो हमने मिक्सचर उसके अंदर डालना है उसको तैयार कर लें। उसके लिए मुझे 1/2 कप मैंने ब्राउन शुगर ली थी और 2 टीस्पून मैंने उसमें सिनेमन जो पिसा हुआ था वो डाला और 1/4 कप जो था इसमें सॉफ्टन बटर जो था वो डाला और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये देख सकते हैं आप इस तरह का फिर पेस्ट बना लिया। और 5 मिनट के बाद जो था वो मेरी डो जो थी वो उसने रेस्ट ले लिया था कि वो रोल हो सकती थी। फिर मैंने अच्छे से अपनी डो को रोल कर लिया। आपने इसको रेक्टेंगल में रोल कर उसको बेल लेना है, जिसकी के मेजरमेंट लेंथ वाइज जो है वो 18 इंचज़ होनी चाहिए और जो उसकी विड्थ है वो 12 इंचज़
आई थिंक उसमें जो है वो सही रह जाती है इतनी मेजरमेंट इतने ऑल पर्पस फ्लावर में। उसके बाद मामा ने शुगर सिनेमन का जो पेस्ट था वो डो के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अगर आपको ज़्यादा इजी लगता है तो फिर आप खाली बटर को पहले स्प्रेड करके ऊपर सिनेमन और शुगर का लेयर स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि मिक्स करके लगाएंगे तो फिर ज़्यादा इवनली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने टॉपिंग्स इसके ऊपर डाल दी, जो कि था वॉलनट्स। वॉलनट्स भी हमने रफली चॉप किए थे, मामा ने हाथ से ही उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया था और फिर अच्छे से उसको कवर करके फिर हमने उसको बहुत टाइटली रोल किया, क्योंकि जितना आप टाइटली रोल करेंगे फिर उतने ही आपके जो सिनेमन बन्स जब बेक होंगे तो फिर वो कम खुलेंगे। अगर आपने लूसली यहाँ पे रोल किए तो फिर जब आप बेक करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे और फिर सख्त हो जाएंगे। उसके बाद बेक करने से पहले आखिरी जो स्टेप है वो इनको कट करना है। तो कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है कट करने की। सबसे पहले मामा ने बेंच स्क्रैपर लिया और फिर पूरे रोल के फ्रंट से एंड तक मार्किंग्स बनाए कि कहाँ कहाँ से कट करना है, और फिर हमने फ्लॉस के साथ इसको कट किया। हमने ट्राई किया हुआ है अगर आप किसी नाइफ़ से करें या जैसे हमारे पास ये बेंच स्क्रैपर पड़ा हुआ है उससे करें, कट तो वो जाता है लेकिन फिर वो जो सिनेमन बन है वो बहुत ज़्यादा डी शेप हो जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं क्लोजअप, जब आप ऐसे फ्लॉस के साथ करते हैं तो फिर जो बन का राउंड शेप है वो प्रिजर्व रहता है, क्योंकि आप हर साइड से काट रहे होते हैं, इसकी बजाय कि आप ऊपर से सिर्फ नीचे जा रहे हो, क्योंकि उससे फिर स्क्विश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर ऐसे ही क्या कहते हैं फ्लॉस के साथ मामा ने सारे ये बंस काट लिए। थोड़े से थिक बन गए थे लेकिन फिर भी ठीक था। अगर आप इससे ज़्यादा थिन बनाएं तो फिर वो थोड़े ज़्यादा सख्त बन जाते हैं। सो आई थिंक दिस हाइट वाज ओके। उसके बाद हमने इसको फाइनल रेस्ट के लिए रख दिया किसी वार्म जगह पे कवर करके फॉर अबाउट एन आवर। तो उस दौरान फिर हमने खाना खा लिया। आज कुछ मुझे डिफरेंट खाने का दिल कर रहा था तो फिर मामा ने मुझे ये नूडल्स का डिफरेंट वेरिएशन बना के दिया। वैसे तो मैं बस कनौर के नूडल्स बॉयल करके खाने लगी थी, फिर मामा ने कहा नहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लो। फिर मैंने छोटा सा पैन लिया, उसमें थोड़ा सा गार्लिक को बिल्कुल हल्का सा सॉटे किया। फिर उसमें मैंने थोड़े से वेजिटेबल्स डाल दिए। कैरेट्स थे वो हमने स्टीम किए थे पहले ताकि वो ज़्यादा क्रंची ना रहें, और फिर उसमें हमने थोड़ा सा ग्रीन बेल पेपर डाल दिया। उसके बाद हॉट सॉस डाला था, सिरका थोड़ा सा डाला था, सोया सॉस डाला था। मामा ने कनौर चिकन क्यूब डाला था बीच में, उससे थोड़ा सा सॉल्टी हो गया था लेकिन फिर भी उसका टेस्ट अच्छा था। और फिर पानी डाल के जो नूडल्स से उसी पानी में ही वेजिटेबल्स के साथ ही बॉईल कर दिया। फिर उसको थोड़ा सा दम पे रख के तैयार हो गए एंड दे वर रियली रियली टेस्टी। जितना आप इसको डिफरेंट करना चाहें कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल थिंग एंड इट्स रियली इजी टू मेक। एक ही पैन में बन गया, नूडल्स को अलग से बॉयल भी नहीं करना पड़ा तो बहुत मज़े के बने थे। और फिर क्योंकि नूडल्स का एक ही पैकेट था, मामा ने कहा कुछ और भी खा लो, तो फिर उन्होंने साथ में मुझे ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा गोभी का पराठा बना दिया, तो फिर साथ में मैंने ये भी खा लिया। और इसी दौरान सिनेमन रोल्स का जो था वो टाइम पूरा हो गया था, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे जो हैं वो राइज़ हो गए हैं। तो लेकिन ये मुझे डिश छोटी लग रही थी तो फिर मैंने जो था इसका डिश जो था वो चेंज कर दिया और थोड़ी बड़ी डिश यूज़ कर ली। और मीनवाइल जो था मैंने 350 फ़ारेनहाइट पे जो था अपना अवन को प्री हीट कर दिया हुआ था। तो फिर मैंने इनको 20 to 22 मिनट्स के लिए जो था वो बेक कर लिया। तो आई थिंक 22 मिनट्स में बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं। और जब ये बेक हो रहे थे तो मैंने इसके लिए फ्रॉस्टिंग बना ली। तो उसके लिए मैंने क्रीम चीज़ ली थी 80 ग्राम्स और उसमें 3 टेबलस्पून बटर डाल लिया और पहले उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। जब उनका कलर चेंज हो गया तो उसमें 1 कप मैंने आइसिंग शुगर डाल ली। आइसिंग शुगर को मैंने पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इसको जो था वो बीटर से किया, क्योंकि इस तरह अगर आप डायरेक्ट बीटर से करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई जो है वो साइडों पे जो है आपके डस्ट की तरह उड़ जाती है और सारा किचन आपका मैसी कर देती है। और आप देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी जो है उसकी फ्रॉस्टिंग तैयार हो गई है। और ये रही हमारे सिनेमन बन्स की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये हमने फ्रेश ओवन से निकाली थी। नीचे जो शुगर वाला मिक्सचर अभी तक कुक हो रहा है, लेकिन बहुत मज़े के थे, बहुत सॉफ्ट बने थे। और उसकी सॉफ्टनेस को प्रिजर्व करने के लिए हमने कपड़ा डाल दिया था थोड़ी देर के लिए। जब अच्छे से वो कूल हो गए फिर हमने इस पर फ्रॉस्टिंग लगाई। अगर पहले लगा लेते तो फिर सारी फ्रॉस्टिंग ने मेल्ट हो जाना था, क्योंकि है इसमें बटर और क्रीम चीज़ ही। तो फिर अगर वो मेल्ट हो जाती तो फिर बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाने थे। तो फिर थोड़े कूल करके हमने लगाए और फिर हम सब ने बहुत इन्जॉय किए। तो विंटर में सिनेमन रोल्स खाने का बड़ा मज़ा आता है। हमारे यहाँ पे बहुत आजकल सर्दी हो रही है तो हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किए। तो आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ऐसे ही हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको पसंद आई हो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और इंशाल्लाह ताला अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।